Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 21वें मैच में, जो कि ग्रुप डी के सिलसिले का खेला गया, ये मैच न्यूयॉर्क में हुआ और टीम थी साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की। और इस मैच में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 4 से शिकस्त दी। पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पे साउथ अफ्रीका की टीम ने 113 रन, एक छोटा टोटल बनाया, और जवाब में बांग्लादेश की टीम सिर्फ और सिर्फ 109 रन बना सकी 7 विकेटों के नुकसान पर। और इस तरह से मैच में 4 रन से शिकस्त का सामना करना है। इस कामयाबी के बाद साउथ अफ्रीका की टीम ग्रुप डी में अपनी उन्होंने पहली पोजीशन जो है वो बरकरार रखी है। और थोड़ा सा आपको इस इनिंग का अहवाल बता दें कि साउथ अफ्रीकन कैप्टन, जी हाँ, एडन मक्रम ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ट्रिकी पिच, जिस पे कहा जा रहा है कि ज़्यादातर टीम जो हैं वो चेज़ करने को प्रेफर करती हैं, लेकिन यहाँ दिलेरी का फैसला किया साउथ अफ्रीकन कैप्टन एडन मक्रम ने, एंड ही ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट। और अगर देखा जाए तो आगाज़ को इतना अच्छा नहीं है। उनके पहली विकेट 11 के स्कोर पे पहले ओवर की आखिरी बॉल पे रीज़ा हेंड्रिक्स बग़ैर कोई रन बनाए पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, LBW बाय तंजीम हसन साकिब। और उसके बाद से दूसरी विकेट देखी जाए तो 19 के स्कोर पे क्विंटन डी कॉक, द विकेट कीपर बैट्समैन जो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो आउट होते हैं 30 ओवर की तीसरी बॉल पे। सिर्फ 18 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 164 का इनका स्ट्राइक था और इनका भी कैच पकड़ा तंजीम हसन ने और बॉलर, जी हाँ, इनको क्लीन बोल्ड किया तंजीम हसन साकिब ने। तीसरी विकेट देखी जाए तो 23 के स्कोर पे इनके कैप्टन एडन मक्रम चौथे ओवर की 5वीं बॉल पे आउट होते हैं सिर्फ 4 रन बनाने के बाद, और इनको बोल्ड कर दिया तस्कीन अहमद ने। 8 गेंदों का सामना किया, 1 चौका जरूर लगाए थे, लेकिन सिर्फ 4 के स्कोर पे क्लीन बोल्ड हो गए। चौथी विकेट 23 के स्कोर पे ट्रिस्टियन स्टब्स, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास पावर हिटिंग की सलाहियत है अलॉन्ग विद हेनरिक क्लासन, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमें कोई ऐसी परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आए। इंडियन प्रीमियर लीग में 2-4 इनिंग्स इन्होंने बहुत अच्छी खेली, लेकिन आज फिर हमने देखा कि ये सिर्फ 0 पे 5 गेंदें जरूर खेली, लेकिन ये वॉज कॉट बाय शकीबुल हसन ऑफ द बॉलिंग ऑफ तंजीम हसन साकिब। तो ये इनकी चौथी विकेट थी 5वें ओवर की दूसरी बॉल पे, जब इनकी टीम का टोटल था 23। और फिर 5वीं विकेट यहाँ से एक पार्टनरशिप हुई है इनकी ऑलमोस्ट 79 रन की, हेनरिक क्लासन और उसके साथ साथ डेविड मिलर जिन्होंने पिछले मैच में भी मैच विनिंग इनिंग खेली थी। और ये पार्टनरशिप इनकी टीम का टोटल 102 पे लेकर गई। 18वें ओवर की तीसरी बॉल थी। इस मौके पे हेनरिक क्लासन आउट होते हैं, 46 रन बनाए इन्हें बोल्ड कर दिया तस्कीन अहमद ने, लेकिन 44 गेंदों पे 46 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे, और 104 का इनका स्ट्राइक रेट था। टी20 में स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है, लेकिन ये लो स्कोरिंग मैचेस जो हो रहे हैं, इसमें आपको अपने आप को अप्लाई करना है। सिचुएशन की डिमांड ये है कि आपको मैच को डीप लेके जाना है। और हेनरिक क्लासन, जो कि धुआंधार बैटिंग के बारे में माने जाते हैं, लेकिन गेम अवेयरनेस कह सकते हैं आपके, उन्होंने टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी इनिंग को अडेप्ट किया। अनलाइक पाकिस्तान, जहां पर हमने देखा इफ्तिखार और इमाद वसीम डॉट बॉल्स खेलते रहे और वही पाकिस्तान को मैच कॉस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे हेनरिक क्लासन ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, जिम्मेदाराना इनिंग, और ये इनके 5वें आउट होने वाले बैट्समैन है 18वें ओवर की तीसरी बॉल पे। फिर उसके बाद से छठी विकेट जो है, 4 रन के इजाफे के बाद डेविड मिलर भी आउट हो गए। एक पेयर जब पार्टनरशिप में होता है तो एक साथी आउट होता है तो दूसरा उसका फॉलो कर लेता है। तो यही हमने देखा कि रिशद हुसैन ने इनको बोल्ड किया, राइट आर्म लेग स्पिनर, और गुगली बॉल और इसको क्रॉस बैटेड बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन मिस किया, सीधे स्टंप्स पे जाके लगी। तो 38 गेंदों पे 29 रन बनाए, 1 चौके और 1 छक्के की मदद से, और ये उनके छठे बैट्समैन आउट हुए। और उसके बाद से हमने देखा कि 113 रन बनाए बहुत मुश्किल उन्होंने मुकर्रर 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ सिक्सेस देखे जाए तो 6 छक्के इनके बैट्समैन लगा सके, जिनमें से 3 हेनरिक क्लासन ने, 2 क्विंटन डी कॉक ने और 1 डेविड मिलर ने। और चौकों की बात की जाए तो ना होने के बराबर कुल 5 चौके इनके बैट्समैनों ने लगाए। तो छक्के ज़्यादा नजर आएंगे, 6 छक्के और 5 चौके, और यही वजह है कि इनकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 5.65 की औसत से 6 विकेटों के नुकसान पर 113 रन बना सकी। बांग्लादेश की बॉलिंग देखी जाए, जिसने रिस्ट्रिक्ट किया साउथ अफ्रीका की टीम को 113 तक, तो तंजीम हसन साकिब 4 ओवर में 18 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। 4.50 इनकी इकॉनमी, 17 डॉट बॉल, 24 में से 17 गेंदों पर इन्होंने रन नहीं बनने दिए, और इनकी बॉलिंग पे 1 चौका और 1 छक्का लगा, साथ साथ 2 वाइड बॉल भी की। फिर दूसरे फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद, इन्होंने भी 4 ओवर में सिर्फ 19 ही रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 4.75 इनकी इकॉनमी, 14 डॉट बॉल्स की। तो इस मैच में डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा आपको नजर आएंगी। इनकी बॉलिंग पे भी 1 चौका और 1 छक्का लगा। मुस्तफिजुर रहमान है इनके ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छी करते हैं। इन्होंने भी 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए और 4.50 इनकी भी इकॉनमी, और इनकी भी 24 गेंदें, यानी इनके कोटे के 4 ओवर में 16 डॉट बॉल्स। तो फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है डॉट बॉल्स की। 4
एक चौका और एक छक्का इनकी बॉल पे लगा, साथ साथ एक वाइड। जो बॉलर इनको एक्सपेंसिव थे वो थे रिशद हुसैन, राइट आर्म लेग स्पिनर। 4 ओवर में 32 रन। जब इकॉनमी आपको 4.5 की नज़र आ रही है, वहाँ अगर कोई 8 रन दे तो वो आपको लगता है कि महंगा है। 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट हासिल की। 10 डॉट बॉल बेशक इन्होंने की, लेकिन इनकी बॉलिंग पे 2 चौके और 2 छक्के लगे। फिर शकीबुल हसन है, उन्होंने 1 ओवर ही करवाया और 1 ओवर में 6 रन दिए। महमूदुल्लाह, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, 3 ओवर में 17 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। जवाब में बांग्लादेश, जिसको 114 रन का आसान हदफ मिला, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान को 120 रन का आसान हदफ मिला, तो बांग्लादेश की टीम भी मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना सकी। इनकी इनिंग अगर देखी जाए तो आपको बताते चलें कि जनाब इनकी पहली विकेट 9 के स्कोर पे तंजीद हसन आउट होते हैं, कॉट बाय क्विंटन डिकॉक ऑफ द बॉलिंग ऑफ कगिसो रबाडा। ऑफ स्टंप के बाहर एक बॉल उसको चेस करते हुए फेंट टच लगा सीधा विकेट कीपर के हाथ में। इन्होंने 9 गेंदों पे 9 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल रहे। दूसरी विकेट 29 के स्कोर पे लिटन दास आउट होते हैं। ये was caught बाय डेविड मिलर ऑफ द बॉलिंग ऑफ केशव महाराज। केशव महाराज लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, राउंड द विकेट बॉल कर रहे हैं, एंगल के साथ बॉल को अंदर लेकर आ रहे हैं। लिटन दास ने थोड़ी सी जगह बनाई, क्रीज छोड़ी और डाउन द लेग साइड गए ताकि ऑफ स्टंप पे बड़ा शॉट खेल सके। खेलने की कोशिश की, लेकिन वो एलिवेशन नहीं मिली इनकी बॉल को, और डेविड मिलर जो कि कवर्स में खड़े थे सीधे उनके हाथ में। तो ये 9 रन बनाए इन्होंने 13 गेंदों पर 1 चौके की मदद से, और दूसरी विकेट इनकी 29 के स्कोर पे 7वें ओवर की पहली बॉल पे। फिर तीसरी विकेट देखी जाए, शकीबुल हसन सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन है इनकी टीम के। उनको एनरिक नोकिया, जो एक्सट्रीम पेस अराउंड 150 kph से बॉल करते हैं, उन्होंने इनको शॉर्ट पिच बॉल किया। और ये वहाँ पे गेम अवेयरनेस, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको खेलने जाएं, छोड़ सकते थे, लेकिन क्या इनके जहन में थी कि जिस तरह हमने देखा कि फ़खर जमान ने पुल करने की कोशिश की और उसके बाद से शादाब खान ने पुल करने की कोशिश की, छोड़ सकते थे। इसी तरह शकीबुल हसन भी पुल करने गए और टॉप एज लगा और इनका कैच ईडन मकरम ने पकड़ा और ये 3 रन बनाकर आउट हो गए। तो ये इनकी तीसरी विकेट जो है 37 के स्कोर पे 8वें ओवर की चौथी बॉल। फिर चौथी विकेट देखी जाए 50 के स्कोर पे, नजमुल हसन शांतो, इनके कैप्टन, इनको भी वही ट्रैप था, इनको भी शॉर्ट पिच बॉल की और ये एनरिक नोकिया की बॉल पे इन्होंने भी हुक करने की कोशिश की, नहीं कनेक्ट कर सके, टॉप एज लगा और इनका कैच भी पकड़ा गया। ईडन मकरम नहीं पकड़ा और ये भी 23 गेंदों का सामना करते हुए 1 छक्के की मदद से 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो 4 खिलाड़ी इनके 50 के स्कोर पे आउट होकर वापस पवेलियन 10वें ओवर की 5वीं बॉल पे। 5वीं विकेट 94 के स्कोर पे। यहाँ पे आपको नजर आएगा 44 रन की एक पार्टनरशिप हुई तौहीद रिदरॉय और महमूदुल्लाह के दरमियान, लेकिन तौहीद रिदरॉय 18वें ओवर की पहली बॉल पे आउट होते हैं और LBW आउट, रबाडा ने इनको आउट किया। वैसे अंपायर्स कॉल थी इसलिए आउट हो गया, अदरवाइज डाउन द लेग साइड बॉल जो है वो ड्रिफ्ट करता हुआ जा रहा था, आउट नहीं होना चाहिए था। खैर, इन्होंने 34 गेंदों पे 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 37 रन बनाए और ये बांग्लादेश की जानिब से सबसे हाईएस्ट स्कोरर थे। इनका स्ट्राइक रेट था 109। फिर उसके बाद से देखा जाए तो 6ठी विकेट जाकिर अली है 20वें ओवर की तीसरी बॉल पे और एक शॉट खेलने गए क्योंकि चौके की ज़रूरत है, लेकिन नहीं कनेक्ट कर पाए, जहां इनको भी सिर्फ 5.5 रन पर ओवर चाहिए थे और इनकी टीम भी अपना मैच खुद से ही मुश्किल बनाया और करते करते आखिरी 2 ओवर में इनको 21 रन चाहिए थे। और फिर हमने देखा कि फ्रस्ट्रेशन हुई और जाकिर अली ने 20वें ओवर की तीसरी बॉल पे क्रीज से बाहर निकल के बड़ा शॉट खेल, क्योंकि आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे, बड़ा शॉट खेलने गए लेकिन कैच पकड़ लिया ईडन मकरम ने और ये 8 रन बना सके। और फिर 7वीं विकेट महमूदुल्लाह की है। मैं कहूँगा कि महमूदुल्लाह को एक उससे पहले जिस बॉल पे आउट हुए वो बॉल जो है वो बासानी छक्का लग सकता था। लो फुल टॉस कनेक्ट किया, लेकिन बाउंड्री लाइन पे बड़ा ज़बरदस्त रनिंग कैच, एक मरतबा फिर ईडन मकरम नहीं पकड़ा और इस तरह महमूदुल्लाह जो है वो आउट होकर वापस पवेलियन, और साथ साथ बांग्लादेश की मैच जीतने की उम्मीदें भी हैं वो ख़त्म हो गई। तो एंड में हमने देखा रिशद हुसैन और तस्कीन अहमद दोनों 0 और 1 के स्कोर पे नॉट आउट रहे। तो बांग्लादेश की टीम मुकर्रर 20 ओवर में 5.45 की औसत से 7 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना सकी और इस साइना मैच में 4 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अगर इनके मैच में नंबर ऑफ सिक्सेस देखे जाए तो 3 छक्के इनके बैट्समैनों ने लगाए और इससे चौकों की बात की जाए तो कुल 7 चौके इनके बैट्समैन लगा सके। तो बहुत कम बाउंड्रीज हैं T20 क्रिकेट के हिसाब से। और फिर बॉलिंग देख ली जाए साउथ अफ्रीका की, मार्को यंसन 4 ओवर में 17 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 4.25 इनकी इकॉनमी, 17 डॉट बॉल्स इन्होंने की। फिर दूसरे नंबर पे कगिसो रबाडा 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेटें, 4.75 इनकी इकॉनमी और 12 डॉट बॉल्स की। तीसरे नंबर पे ऑर्टिनल बाटमैन है, 4 ओवर में 27 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। केशव महाराज 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। एंड देन एनरिक नोकिया 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 4.25 इनकी इकॉनमी, 14 डॉट बॉल्स की और बेहतरीन परफॉर्मेंस। दोनों इनिंग की पेस देख ली जाए, साउथ अफ्रीका ने पहले 6 ओवर में 25 रन बनाए,
4 विकेटों के नुकसान पे। इनके मुकाबले बांग्लादेश कदरे बेहतर, क्योंकि उसने 29 यानी 4 रन ज़्यादा भी बनाए और उनकी सिर्फ 1 विकेट गिरी। 50 रन का हदफ देखा जाए, साउथ अफ्रीका ने 10वें ओवर की चौथी बॉल पे 50 रन मुकम्मल किए और सेम बांग्लादेश ने भी 10वें ओवर की चौथी बॉल पे 50 रन मुकम्मल किए। हाफ वे मार्क देखा जाए, 10 ओवर के अख्ताम पे साउथ अफ्रीका का स्कोर था 57, 4 विकेटों के नुकसान पे। बांग्लादेश का स्कोर था 50, 4 विकेटों के नुकसान पे। 7 रन कम पीछे हो गए थे बांग्लादेश। और फिर 100 रन का हदफ देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने 17 ओवर में 100 रन किए और बांग्लादेश ने 18.4 ओवर में। तो यहाँ बांग्लादेश पीछे हुआ और यही वजह है कि बांग्लादेश को 4 रन से एंड में मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका की जानिब से 5वीं विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 56 गेंदों पे, जिसमें हेनरिक क्लासन ने 31 और डेविड मिलर ने 18 रन बनाए। और एंड ऑफ द डे अगर आपको बताऊं कि इस मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हेनरिक क्लासन की, जो उन्होंने 46 रन की इनिंग खेली जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे, उनको इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और इस मैच में कामयाबी के बाद साउथ अफ्रीका की टीम अपनी पहली पोजीशन उसने ग्रुप डी में बरकरार रखी है। 3 मैच खेले, तीनों जीते, 6 पॉइंट है और इनका नेट रन रेट है 0.60। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट और इनका नेट रन रेट है 0.075। तीसरे नंबर पे नेदरलैंड, इसने भी 2 ही मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट है और इनका नेट रन रेट है 0.02। चौथे नंबर पे नेपाल है, 1 मैच खेला, उसे शिकस्त हुई और -0.53 इनका नेट रन रेट। और 5वें और आखिरी नंबर पे श्रीलंका, जिसने 2 मैच खेले अब तक और दोनों में शिकस्त हुई और इनका नेट रन रेट है -0.077। तो जनाब आज के मैच की हम बात करते हैं। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच, क्या करें, बात करें पाकिस्तान के मैच की कि ना करें। खैर वर्ल्ड कप हो रहा है, मैचेस तो आपने खेलने। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच खेलने जा रहा है आज और वो है मैच कनाडा के खिलाफ और ये मैच भी न्यूयॉर्क में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 में इस मैच का आगाज़ होगा। क्या चांसेस है पाकिस्तान के? अभी भी इफ एंड बट्स ही शामिल हैं। अगर चले पाकिस्तान अपने आखिरी दोनों मैच जीत जाए और बड़े मार्जिन से जीत जाए और बाकी टीम्स को कहे कि जी अब आपने कोई भी मैच नहीं जीतना, हमारा रास्ता हम वार रहने दें और हमने सुपर 8 के बरेल में जाना है। लेकिन बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, वसीम अकरम भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम डिज़र्व ही नहीं करती कि अब वो अगले राउंड तक पहुँचे और बहुत मेजर चेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप पे ये सेट ऑफ प्लेयर जो है इनमें से 6 से 7 प्लेयर्स को आपको टीम से बाहर करना पड़ेगा, एक दफ़ा के लिए नहीं, हमेशा के लिए। और यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि बेशक यंगस्टर से भी आप शुरू में हारें लेकिन उनको ग्रूम करें, उन्हें पॉलिश करें और T20 तर्ज की क्रिकेट जो खेल सकता हो उसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाहिए। 3 डिफरेंट फॉर्मेट हैं, टेस्ट क्रिकेट, वनडे एंड T20। तो आप चलें टेस्ट और वनडे की एक टीम बना लें और T20 की टोटली डिफरेंट टीम बनाएं जिसमें पावर हिटर्स हों और वो इस छोटे से टोटल को अचीव करने की सलाहियत रखती हूँ, बजाय इसके अनड्यू प्रेशर और बिला वजह की डॉट बॉल्स खेल के आपने अपने ऊपर प्रेशर लिया है। जैसे हम बात करें इफ्तिखार अहमद की, हम बात करें इमाद वसीम की, ये 2 बैट्समैन हैं और साथ साथ रिजवान और फ़खर जमान की पुअर शॉट सिलेक्शन, जस्ट लाइक शकीबुल हसन एंड नजमुल हसन शांतो, जिन्होंने बांग्लादेश को कल मैच हरवा दिया अपनी पुअर शॉट सिलेक्शन की वजह से। 113 बांग्लादेश करने में नाकाम हुई और 120 पाकिस्तान करने में नाकाम हुआ। तो ये T20 क्रिकेट जहाँ पे बड़े से बड़े टोटल होते हैं उससे अनलाइक बिल्कुल टोटली डिफरेंट आपको दूसरे अंदाज की क्रिकेट नज़र आ रही है, जहाँ पे बैट्समैन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है और बॉलर जो है वो राज कर रहा है, स्पिनर हो या है फास्ट बॉलर हो। तो ये भी एक अच्छा है, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कंपटीशन नज़र आना चाहिए बिटवीन बैट एंड बॉल, बजाय इसके कि बैट्समैन जो है वो बासानी बॉलर्स के ऊपर हावी हो और बासानी रन बना रहा हो। एनीवेज इसी नोट पे आज का प्रोग्राम खत्म करें। अपने मेज़बान अहमद हम्माद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.